आप सभी को हार्दिक मंगलमय कामना। जय श्री राम। अज्ञातवास के टाइम में पांडवों को भेष बदल करके रहना था, तो वो भेष बदल करके और घूम रहे थे। घूमते घूमते एक नगर में पहुँचे। उस नगर का नाम था एक चक्री नगर। वहाँ बकासुर नाम का राक्षस था, जो बहुत ही आतंक मचा रखा था। वो गांव में पहुँचे तो सबको मारता और खाता था। तो सब लोग इकट्ठा हुए और एक गोष्ठी बनाए और बोले कि ऐसे कब तक चलेगा। वो जब देखो किसी को मार करके वो खा ही लेता है। तो ऐसा करिए कि हम लोग बारी बारी से जो है उसको बोल दें कि आज इस घर से आपके लिए खाना भी जाएगा और इंसान भी जाएगा आपके खाने के लिए। तो जा करके उस बकासुर से बोले, तो बकासुर मान गया कि ठीक है, हमको तो खाना मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तो हम आएंगे, पूरे एक गांव को तहस नहस करूँगा। तो गांव वाले बोले नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, हर घर घर से बारी लगेगी। अब वो नंबर वाई नंबर से एक एक घर से इंसान जाएगा और एक बैलगाड़ी आएगी, उस बैलगाड़ी पर पूरा खाना रहेगा और आप जो है आपके पास स्वयं आएंगे। जब वो आपके पास आएंगे तो आप अपना खाना खा लेना। बोले ठीक है। अब पूरे गांव वालों का ऐसे घर घर से नंबर चालू हो गया। अब उस दिन जिस ब्राह्मण के यहाँ रह रहे थे, उस ब्राह्मण के घर का नंबर था। अब वो ब्राह्मण अब बहुत निराश था कि हमारा लड़का जाएगा तो लड़का मर जाएगा, अब औरत जाएगी तो औरत भी मर जाएगी, तो क्या करूं, तो मैं ही जाता हूं। जब वो ब्राह्मण तैयार हुआ तो लड़का बोला नहीं पिताजी मैं जाता हूं। औरत बोली कि नहीं पतिदेव मैं चलता हूं। तो ये सब कुंती सुन रही थी। तो बोली क्या बात है बताइए। तो पूरा दास्तान बता दिया बकासुर का, ऐसा ऐसा आतंक है। अब नंबर बाई नंबर हर घर घर से जो है उसके लिए प्रतिदिन लोग जाते हैं, एक बैल गाड़ी लेकर के उसमें खाना और एक जोड़ा बैल ये लेकर के जाते हैं। तो कुंती माँ बोली कि ठीक है, आज जो है मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ। अब बेटा जो है बैलगाड़ी पर खाना लदवा दिया और पूरा भर के बैलगाड़ी पर खाना आया और खुद भीम उसको खींचते हुए, बैल लेकर के नहीं गए, खुद खींचते हुए गए। जब उसके गुफा के सामने गए तो वहाँ जो है खड़ा करके और खुद खाना खाने लगे। अब वो खाते हैं। अब उसको बहुत टाइम हो गया बकासुर को कि बताओ ये टाइम हो गया अभी तक आया नहीं, और आया भी है तो वो खड़ा है वहाँ पर और पता नहीं क्या कर रहा है। अब वो बकासुर भूख से तड़प रहा था। अब उसको गुस्सा लगी कि चल के देखता हूँ क्या कर रहा है। अब जाता हूँ तो पूरा बैलगाड़ी सहित उसको चबा डालूंगा। इतना कहते हुए वो निकला, आया तो भीम को देखते हैं कि वो तो खा रहा है। तो पूछा कि अरे भाई तू मेरे लिए लाया है कि तू अपने लिए। तो फिर भी कुछ नहीं बोले, खा रहे थे। इतने में एक मुक्का जो है बकासुर भीम को मारा। अब भीम जो है और खा रहे, फिर एक मुक्का मारा
भीम जितने वो मारता था उतने भीम वो खाते जा रहे थे, उसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। लास्ट में जब खाना चुक गया, खा चुके, तब भीम जो है बड़ी तेजी से तैयार हुए। जब वो मुक्का मारा तो वो जो है लत्तम घुसम चालू कर दिया। ऐसे में मारते मारते उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए। रीढ़ की हड्डी टूट गई। जब टूट गई तो उस पर चढ़ करके गला दबा दिया और वो मर गया। अब ले आ करके उसको एक चक्री नगर का जो मेन दरवाज़ा था उस दरवाजे के पास रख दिया कि जिससे गांव के लोग निकलेंगे तो देखेंगे कि बकासुर मारा गया। अब इधर लोग सुबह हुई, देखे अरे बकासुर गिद्ध के पास मरा पड़ा हुआ है, मारा गया। वो लोग इतना हर्ष उल्लास में थे, इतना खुशहाली मना रहे थे। अब वो गाना गा रहे थे, नगाड़ा बज रहा था, संगीत चल रहा था कि जो है बकासुर मारा गया, बकासुर मारा गया, अब हम सबकी जान बची। तो देखिए एक राजकुमार वो गरीबों का कितना सहायता किया, उस बकासुर को मार करके सबकी जान बचाई। नहीं तो आए दिन हर घर घर से एक आदमी उसको खाने के लिए जाता था। धन्य है वह भीम जो कि गरीबों को मदद किया, गरीबों को सहारा बने। ऐसे राजकुमार को बहुत बहुत ही परमात्मा का आशीर्वाद मिले। जय जय श्री राम।